हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए बेटा, फोर्थ टेस्ट की आंसर कीज़ आप लोग चेक कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों ने टेस्ट दिया है और एक दो क्वेश्चन में मिस्टेक्स है, अदरवाइज़ बच्चों ने ठीक है, सारे बच्चों ने अच्छा टेस्ट दिया है। और इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है जी। सो चलिए आज का टेस्ट डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ड्राइव लेंस फॉर्मूला फॉर द थिन लेंस। अब देखो, थिन कन्वेक्स लेंस पे आपने लेंस फॉर्मूला की डेरिवेशन करनी है। नेक्स्ट है यूजिंग अ रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ रियल इमेज बाय अ कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है रियल इमेज बाय कन्वेक्स लेंस, मतलब कन्वेक्स लेंस वाला आपने केस करना है और उसमें रियल इमेज ही बननी चाहिए। अभी आपको पता है बेटा, कन्वेक्स के दो केसेस हैं, एक है आपका रियल वाला केस और एक है आपका वर्चुअल वाला केस। अब मान लो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि ड्राइव लेंस फॉर्मूला फॉर अ थिन कन्वेक्स लेंस, देन यू हैव अ टू चॉइसेस, आइदर आप रियल वाला केस कर दीजिए चाहे वर्चुअल वाला। लेकिन एग्जाम के अंदर अगर आपको पर्टिकुलर लिखा है रियल इमेज, इट मीन्स कि आपने रियल वाला ही केस करना है, आप दूसरा केस नहीं कर सकते, ठीक है जी। सो सबसे पहले बेटा आपको लेटस कंसिडर एक्सेट्रा करना पड़ेगा कि आपने क्या कंसिडर किया और कैसे लिखना है ना। मतलब आपने कंसिडर करके रे डायग्राम प्रॉपर आपने पेन पेंसिल के साथ बनाना है और इसकी एरोज जो हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी डायग्राम आप लोग चेक कर सकते हो कि आपने रे डायग्राम में क्या किया, एक लेंस ले लिया और एक ऑब्जेक्ट लिया ए बी। अभी देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ए है तो मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे ए डैश होना चाहिए, और एरो पहले अपवर्ड था अभी डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड आपने लिख दिया बी डैश। अभी स्केल लो, स्केल रखो बिल्कुल इस तरीके से, है ना। तो ऑब्जेक्ट बी और सी के बीच में से जाना चाहिए, गया तो बिल्कुल सीधी रे ऑफ लाइट आपने ड्रॉ कर दी, डन। ये हो गई आपकी सीधी जो प्रिंसिपल एक्सिस में से बीच में लाइन जा रही है। सेकेंड रे ऑफ लाइट आपने क्या करना है, एक रे ऑफ लाइट आपकी गई बिल्कुल सीधी इस तरीके से, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल सीधी जाएगी उसमें आपने क्या करना है, एक रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधी गई, टकराई, जब टकराएगी तो फोकस के बीच में से होके जाएगी, तो फोकस के बीच में से गई और ये गई, ठीक है जी। सो इस तरीके की आपकी एक रे डायग्राम बन गई, डन। ये गलती से लग गई एक लाइन, ये बन गया आपका रे डायग्राम, ठीक है जी। अब देखिए, ऑब्जेक्ट से लेके इमेज तक का डिस्टेंस आपने लिखना है, ऑब्जेक्ट से लेके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू के साथ लिखोगे और इमेज डिस्टेंस आप लिखोगे वी के साथ, और सेंटर से लेके फोकस तक की डिस्टेंस को हम लिखेंगे स्मॉल एफ। तो ये आपकी छोटी छोटी नोटेशंस हो गई। आपने डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनानी है, कोई भी फ्री हैंड डायग्राम आपने नहीं बनानी। अगर फ्री हैंड डायग्राम बनाओगे तो उसके मार्क्स कटेंगे। सो मेक श्योर कि आपने पेंसिल और स्केल की हेल्प से ही चीज़ों को बनाना है, ठीक है जी। अभी इसका मैथमेटिकल पोर्शन कैसे करना है, एक बार ले लो अपना सेंटर, मतलब सेंटर के साथ ए बी सी, एक बार ये ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। अब देखो प्रॉपर ट्रायंगल बन रहा है ना, तो लिखेंगे इमेज ओवर ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी, और उसी का डिस्टेंस लिखना है। अभी डिस्टेंस क्या है, ए डैश सी डिवाइडेड बाय ए सी। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, डन। तो फर्स्ट इक्वेशन आप लोग चेक कर सकते हो इसी तरीके से, ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश, या इमेज ओवर ऑब्जेक्ट लिख लो चाहे ऑब्जेक्ट ओवर इमेज लिख लो, जैसे भी आप लोग कंफर्टेबल फील कर रहे हो आप लोग वैसे लिख सकते हो, ठीक है जी। सो इसकी पीडीएफ बेटा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, प्रॉपरली आपने इसको सॉल्व करके इसका आंसर लिखना है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ कनकेव मिरर एंड अ कन्वेक्स मिरर लेंस आर हेल्ड, ठीक है, यहाँ पे आर कर लेना, मैंने जब टेस्ट भी डाला था तब भी बोला था आर हेल्ड इन वाटर, अगर पानी के अंदर रख दिया जाए, व्हाट चेंजेस इफ एनी डू यू एक्सपेक्ट इन देयर रिस्पेक्टिव फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ पर क्या फ़र्क होगा, एक आपके पास कनकेव मिरर है और एक कनकेव लेंस। कनकेव लेंस ये वाला लेंस है और कनकेव मिरर कौन सा मिरर है, जो बाहर की तरफ से पॉलिश हो, अंदर की तरफ से रिफ्रैक्टिंग टाइप हो। अब देखो, फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम इन विच इट इज प्लेस्ड, वेयर एज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डिपेंड ऑन द मीडियम।
ये लाइन ध्यान रखो कि जो मिरर है वो डिपेंड नहीं करेगा, डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम, जबकि जो लेंस है वो डिपेंड करेगा मीडियम के ऊपर, है ना। जो चीज़ डिपेंड ही नहीं कर रही उसको जिस मर्जी फेस में रखो तो कोई फ़र्क आएगा ही नहीं। दस देयर विल बी नो चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर। सो कनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। क्लियर हो गया। वेरएज फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस विल चेंज, जबकि जो आपके पास कन्वेक्स लेंस है, सॉरी मैंने लेंस की शेप गलत बना दी, मैंने कनकेव बना दिया कन्वेक्स, है ना। तो कन्वेक्स मतलब इस तरीके का। अभी जो कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ कन्वेक्स लेंस इज ग्रेटर देन वाटर इट विल इंक्रीज। अगर इक्वल होगा तो इन्फिनिटी पे चले जाएगा, अगर लेस होगा तो नेगेटिव में चला जाएगा। ये वाली चीज़ आपकी ऑप्शनल है, आपने लिखना है तो लिख दो, अदरवाइज अगर स्किप भी कर रहे हो, इंक्रीज डिक्रीज अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। मतलब ऊपर वाला पोर्शन मस्ट है कि मिरर इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड नहीं करेगा तो कोई चेंजेस नहीं आएंगी। लेंस डिपेंड करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है, अ लेंस प्लेस्ड इन अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब देखो लेंस को प्लेस किया गया तो यू आपको गिवन है -20 सेंटीमीटर फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज। देखो वर्चुअल इमेज आ रहा है, वर्चुअल मतलब m मैग्नीफिकेशन 2/3। बिकॉज ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज की वजह से मैग्नीफिकेशन आपकी होगी पॉजिटिव। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज मतलब आपको v पता करना है, काइंड ऑफ लेंस किस तरीके का लेंस है, एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस जो है आपने पता करना। अब देखिए आपको वर्चुअल इमेज गिवन है, इट मीन्स m इक्वल्स टू +2/3। यू गिवन है तो लिख दिया 20 सेंटीमीटर, है ना। दो चीज़ें आपको गिवन है। अब ध्यान क्या रखना है कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें कि हमें v पता चल जाए, f पता चल जाए, दो चीज़ें। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपको ये फॉर्मूला पता है m इक्वल्स टू v/u, है ना। तो m की वैल्यू आपको पता है 2/3, v की वैल्यू हमें नहीं पता तो u की वैल्यू हमने पुट कर दी -20। -20 दूसरी तरफ गया तो आपके पास v का आंसर आ गया 40/3 या फिर -13/3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है लेंस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स टू -1/v -1/u इज इक्वल्स टू 1/f, है ना। तो v आपका पॉजिटिव का रहेगा, u नेगेटिव का और f b पॉजिटिव का। ये फॉर्मूला है तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज पुट करनी स्टार्ट करी। जब वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व करोगे तो आपका f का आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। माइनस में आया, दैट इज़ वाई लेंस का जो नेचर है वो पता चल गया कि इट इज़ कनकेव लेंस। ठीक है, अगर पॉजिटिव हो तो कन्वेक्स आ गया, अगर f की वैल्यू नेगेटिव में आई तो कनकेव हो गया। क्लियर हो गया। ये न्यूमेरिकल था, बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल था। काफ़ी बच्चों ने ठीक किया है, काफ़ी बच्चों ने गलत भी किया है। चलिए फोर्थ MCQs देखिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ वर्चुअल इमेज एंड अ रियल इमेज। अब देखो रियल और वर्चुअल लेंस और मिरर दोनों में है ना। मतलब वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज इरेक्ट। जो वर्चुअल इमेज होगी वो हमेशा ही इरेक्ट होगी। इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी। और जो रियल इमेज होगी मे बी इरेक्ट, हो सकता है कि वो इरेक्ट हो सकता है वाली मे बी लिखा हुआ है क्योंकि इन्वर्टेड तो होएगी ही होएगी, लेकिन इरेक्ट भी है ना। तो वर्चुअल इमेज क्या होगी, इन्होंने लिखा ऑलवेज इरेक्ट होगी, ऑलवेज इरेक्ट नहीं होगी, है ना। तो ये ऑप्शन आपकी गलत हो गई। अब सेकंड है वर्चुअल इमेज कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज। ये बिल्कुल करेक्ट है, जो वर्चुअल इमेज है वो अलग अलग साइज़ की हो सकती है, वेयर एज रियल इमेज आर ऑफ द सेम साइज। जो रियल इमेज है हमेशा ही सेम साइज़ की होगी, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। रियल इमेज जो है, मान लो आपने कन्वेक्स लेंस ही ले लिया, कन्वेक्स लेंस पे आपने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा, अगर f पे 2f पर रखोगे देन ही आपकी सेम साइज़ बनेगा, अदरवाइज आगे पीछे रखोगे तो साइज़ आपका बड़े छोटे होंगे ही होंगे। यहाँ पे आपकी लार्ज इमेज बनेगी, इन लार्ज। ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज आपकी लार्ज बन रही है। तो मतलब रियल के केस में ये गलत हो गया, तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका रियल वाला केस में गलत हो गया, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गई। थर्ड है वर्चुअल इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन।
कैन नॉट प्रोजेक्टेड, जो वर्चुअल इमेज है, झूठी मूठी वाली इमेज है, उसे प्रोजेक्ट जो स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल करेक्ट है, नहीं किया जा सकता। वाइल रियल इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, जबकि रियल इमेज को स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों चीज़ें ही करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट। डी है रियल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, रियल इमेज को प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता जबकि किया जा सकता है। वाइल वर्चुअल इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड, तो वर्चुअल इमेज को नहीं किया जा सकता। दोनों ही गलत है। सो डी ऑप्शन क्रॉस हो गई। क्लियर हो गया जी। सो इस केस में आपका सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट वन। विच लेंस इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस, कौन सा लेंस है जो डाइवर्ज करेगा रेज ऑफ लाइट को। ये देखिए, इस तरीके से आपका एक मिरर है, सेंटर में रे ऑफ लाइट गई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखो, सीधा गया, एक तो बिल्कुल जो सीधा गया वो कहीं किसी तरफ डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे गया, इसने रेज ऑफ लाइट को डिफ्लेक्ट कर दिया, बाहर की तरफ डिफ्लेक्ट कर दिया। तो डाइवर्जिंग मिरर कौन सा है आपका, कनकेव। तो कनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर हो गया जी। सो ये आपकी आंसर कीज थी टेस्ट नंबर 4 की। अब इसके बाद आज शाम को बेटा आपका नेक्स्ट टेस्ट है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप लोग टेस्ट सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। मार्क्स जैसे कि आपको पता है, मैं यूट्यूब पे कोई किसी बच्चे का शो नहीं कर रही कि कौन सा बच्चा अच्छा कर रहा है, कौन सा बुरा कर रहा है। हाँ, लेकिन जो एक टॉपर बच्चा होगा जिसका टेस्ट बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल सही से लिखा होगा, उसका टेस्ट में आपको इनकरेज करने के लिए ज़रूर आपको शो कर सकती हूँ। ठीक है जी। सो टेस्ट सीरीज़ को मैक्सिमम ज्वाइन कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल तक शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।